हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से आज सुबह ही एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है, जो कि दोस्तों आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ने देखा भी होगा, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि जो आज अमर उजाला के पेपर में आया हुआ था कि आप लोगों के मार्क्स बढ़ने वाले हैं, फेल छात्र भी पास होने वाले हैं। ये आपने देखा सबने होगा, बहुत से कैंडिडेट्स ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं दिखा भी दूंगा, व जिन्होंने देखा भी है कि सब मार्क्स नंबर सबके बढ़ने वाले हैं, फेल छात्र पास होने वाले हैं। तो दोस्तों किस हिसाब से पास होने वाले हैं, वह सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों के कितने नंबर बढ़ेंगे, वह किस सब्जेक्ट में नंबर बढ़ेंगे, वह कितने कितने नंबर आप लोगों के बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों की क्लियर होंगी। और जिनको अभी तक नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि दोस्तों आज सुबह आप लोग अगर पेपर पढ़े होंगे अमर उजाला का, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता दूं कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, कानपुर यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। आप लोगों को जैसा कि दोस्तों मालूम होगा कि मैंने बहुत ही पहले बताया था कि कानपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी संख्या में इस बार जो कैंडिडेट्स हैं वो फेल हुए थे, जिसकी वजह से कानपुर यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि एक कमेटी बनाई थी कि इतने सारे जो बच्चे हैं वो क्यों फेल हुए हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ या दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट के लिए एक कमेटी बनाई थी कि जिस कमेटी को ये जांच करना था कि जो नंबर इतने कम कम आए हैं बच्चों के, वो क्यों आए हैं, क्या पेपर कठिन तो नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था। ये सारी चीज़ें जांच करने को यूनिवर्सिटी ने कहा था, और कहा था अगर पेपर सच में कठिन निकलता है तो सभी के नंबर जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुना देता हूँ और इसका अर्थ समझा देता हूँ अच्छे से कि इसमें आप लोगों को क्या कहा गया है व किस तरह से आप लोगों के जो नंबर हैं वो आप लोगों के बढ़ाए जाएंगे। तो मैं देखिए यहाँ तक पहला आप लोगों को पढ़ के ये बता के इसका अर्थ बताता हूँ। कठिन प्रश्नों की वजह से बीएससी द्वितीय एवं अंतिम साल में फेल हुए छात्रों की लॉटरी लग गई है। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय ने कठिन पेपर का लाभ छात्रों को देने का फैसला किया है। दोनों कक्षाओं में कठिन आए फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स में कई छात्रों के अंक बढ़ेंगे। अंक बढ़ने से काफ़ी संख्या में फेल छात्र पास हो सकते हैं। यह फैसला सोमवार को विवि में हुई जांच कमेटी की बैठक में हुआ। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, दोनों कक्षाओं में कठिन आए फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स में कई छात्रों के अंक बढ़ेंगे। मतलब दोस्तों आप लोगों के, मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया कि आप लोगों के फिजिक्स दोस्तों प्लस आप लोगों का केमिस्ट्री व प्लस आप लोगों का मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने दोस्तों जांच में ये बताया है कि आप लोगों का पेपर कठिन सच में आया था। तो दोस्तों फिजिक्स में, केमिस्ट्री में व मैथ में आप लोगों के जो नंबर हैं वो आप लोगों के मॉडरेट किए जाएंगे। मतलब जो दोस्तों पेपर कठिन की वजह से आपके नंबर जो कम हैं उनको दोस्तों बढ़ाया जाएगा। बहुत से कैंडिडेट्स के जो पास भी हैं उनके नंबर भी दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर कठिन अगर है, पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी अगर पेपर कठिन आया था तो पूरे में पूरे नंबर तो उनके भी नहीं होंगे। कठिन पेपर की वजह से कोई ना कोई प्रश्न उनका भी छूटा होगा या गलत हुआ होगा, जिस वजह से उनके भी कुछ ना कुछ कम नंबर आए होंगे। तो दोस्तों आपके अगर पूरे में पूरे नंबर नहीं आए हैं तो आप लोगों के दोस्तों सभी के नंबर बढ़ेंगे, और पूरे में पूरे दोस्तों बात करें तो किसी के भी नंबर पूरे में पूरे पूर्णांक जितने का है उतने में पूरे किसी के नहीं होंगे। तो इस वजह से दोस्तों जो कठिन प्रश्न थे उसका लाभ सबको मिलेगा, वह सबके नंबर आपके यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। बस दोस्तों है क्या कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर इतने कम थे कि वो फेल हो गए थे, तो वो दोस्तों यहाँ पर जब जो नंबर बढ़ेंगे उसके बाद में हो सकता है वो कैंडिडेट्स दोस्तों पास भी हो जाएं। वो कैंडिडेट्स पास हो सकते हैं अगर इन तीनों सब्जेक्ट में। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स थे 2-2, 4-4 नंबर से फेल थे। तो दोस्तों जब ये अंक बढ़ेंगे तो फेल कैंडिडेट्स तीनों सब्जेक्ट में अगर नंबर कुछ कुछ बढ़ जाएंगे तो उनके पास होने के पूरे चांस यहाँ पर दोस्तों बन जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही बहुत से कैंडिडेट्स थे जो पास थे, लेकिन उनके किसी के 58% जो नंबर हैं वो आ रहे थे, और बहुत सारी गवर्नमेंट विभाग में 60% एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों उनके लिए भी यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है कि आप लोगों के अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इसमें कुछ अंक बढ़ जाएंगे तो 58% से कुछ अंक बढ़ने से आपका 60 या इसके ऊपर 60% के ऊपर आपका भी रिज़ल्ट बन सकता है। तो इस वजह से पास कैंडिडेट्स को भी इसमें
में फ़ायदा होने वाला है, या दोस्तों जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी 60% के ऊपर हैं, 60% के ऊपर नंबर हैं, तो दोस्तों उनके भी अगर नंबर बढ़ जाएंगे तो उनके लिए भी कोई बुराई नहीं है। उनके भी दोस्तों कुछ नंबर 1 2 4% जो है वो आप लोगों के बढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में देखिए दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जो उनका बैक के लिए भी दोस्तों अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उनको उसी साल में दोबारा पढ़ना पड़ पा रहा था, क्योंकि दोस्तों बैक पेपर अप्लाई करने की भी कुछ कंडीशन होती हैं कि आपके 33% से कम मार्क्स ना हो, वह आप कितने सब्जेक्ट में बैक अप्लाई कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट के अलावा आप बैक अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी 4 सब्जेक्ट में भी बैक अप्लाई करने के लिए काफ़ी सारी कंडीशन, 25% मार्क्स होने चाहिए, ये सारी आप लोगों की जो कंडीशन रहती हैं, जिस वजह से बहुत से कैंडिडेट्स को बैक का भी चांस नहीं मिल रहा था और उसी क्लास में उनको दोबारा एडमिशन, दोबारा पढ़ना पड़ रहा था। तो जिस वजह से दोस्तों आप लोग अगर कुछ नंबर बढ़ जाएंगे तो इक्स ना अप्लाई करके, अगर आपके कुछ कम भी रहते हैं तो बैक 1 2 बैक दे करके आप लोग उस क्लास को, अपना क्लास आगे दोस्तों आगे के क्लास में आप लोग जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पर बहुत सारी जो दिक्कत हुई है बच्चों के साथ, जो फेल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ, उनके अंदर अभी भी नाराज़गी है, क्योंकि दोस्तों यूनिवर्सिटी ने इतना लेट ये सब किया कि अगर अब नंबर बढ़ भी जाएंगे तो आगे की कक्षा में उनको एडमिशन लेने के लिए दोस्तों अब उनका शायद एडमिशन ना हो पाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अब अगर नंबर बढ़ाएगी, अब अगर फेल कैंडिडेट्स पास होंगे तो दोस्तों आगे की कक्षा में बच्चे एडमिशन कैसे ले पाएंगे, क्योंकि इन्होंने एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो इन्होंने 30 सितंबर तक रखी हुई थी और दोस्तों वो जो कि निकल चुकी है। तो यूनिवर्सिटी को दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों वहाँ तक ये बात भी पहुँचाना चाहूँगा कि अगर यूनिवर्सिटी छात्रों के हित में ये फैसला ले रही है कि अब अगर इतने दिन बाद, मैं बता दूं दोस्तों ये जो कमेटी यूनिवर्सिटी ने पेपर जांच करने की बनाई थी, सरल या कठिन की, ये दोस्तों कम से कम ना कुछ तो 1 महीने से ज़्यादा दोस्तों हो गया होगा, 1 महीने से दोस्तों ज़्यादा हो गया होगा ये कमेटी बने हुए, लगभग 1 महीना तो हो ही गया होगा। इतने दिनों के बाद में यूनिवर्सिटी की कमेटी बन करके ये रिपोर्ट आई है। अगर ये लोग चाहते तो ये दोस्तों काम विद इन 1 वीक से ज़्यादा का नहीं था, 1 वीक में पूरा ये काम हो सकता था, लेकिन इतनी देर में दोस्तों इन लोगों ने ये रिपोर्ट सौंपी, वो भी इतनी लेट कर दिया कि जब एडमिशन की डेट भी चली गई। तो दोस्तों उसके लिए भी अगर यूनिवर्सिटी छात्रों के हित के लिए सो करके जागने के बाद इतने दिनों बाद अगर नंबर बढ़ा रही है तो दोस्तों उनके एडमिशन के लिए भी एडमिशन डेट भी अगर कुछ बढ़ा दे, जिससे छात्रों का जो एम था कि मेरा साल ना बर्बाद हो, वह आगे की कक्षाओं में एडमिशन हो जाए, तो वो भी दोस्तों उनका हो सके, ताकि उनका जो रिज़ल्ट अपडेट हो, उनके नंबर बढ़ें, तो उससे उनको जो फ़ायदा मिलना था वो फ़ायदा पूरी तरह से मिल पाए। तो ये दोस्तों अनुरोध रहेगा। और बाकी पहले दोस्तों आप लोग नंबर, आप लोगों के जिस हिसाब से बढ़ते हैं, कैंडिडेट्स फेल वाले काफ़ी संख्या में पास होते हैं, वह नंबर बढ़ जाते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग इसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों की जो एडमिशन डेट ख़त्म की जा चुकी है उसमें भी दोस्तों कुछ आप लोगों का आगे बढ़ा दी जाए, जिससे आप लोगों का एडमिशन हो सके। तो उसके लिए भी दोस्तों आप लोग हमसे जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके लिए भी हम लोग पूरा 100% प्रयत्न करेंगे, जिससे आपका आगे एडमिशन भी दोस्तों आसानी से हो सके। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत सारे जो फैसले पहले नहीं ले रही थी, पहले नंबर नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन बाद में नंबर बढ़ाती हैं, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक डर रहता है, क्योंकि दोस्तों इतने सारे यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनलों के होने की वजह से आप लोग के काफ़ी सारी यूनिटी बनी रहती है। मेरे पास ही बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं। तो दोस्तों यूनिटी की वजह से यूनिवर्सिटी को भी थोड़ा डर रहता है, जिस वजह से वो कुछ गलत नहीं करती है। तो अगर आप लोग यूनिटी में रहेंगे दोस्तों, तो आगे चल के आपके नंबर बढ़ने के बाद एडमिशन के लिए डेट भी आप लोगों की बढ़ाई जाएगी। बस उसके लिए आपको यूनिटी में रहना पड़ेगा। और यूनिटी में दोस्तों रहने के लिए एक मंच की आप लोगों को ज़रूरत है, जिसके लिए आप लोग मेरा ही चैनल जैसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हैं
बहुत सारे आपके कानपुर यूनिवर्सिटी के ही उसमें कैंडिडेट्स हैं, तो ऑटोमेटिक दोस्तों वहाँ से आप लोगों की यूनिटी जो है वो बनी रहेगी जब आप लोग भारी संख्या में एक जगह एक ग्रुप में जुड़े रहेंगे, अपनी बातें शेयर करते रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को बताते रहेंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए व इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।